बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है दाल चना विद चिकन। मैंने 1 किलो दाल ली है जो मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो कर रख ली थी। आधा किलो हमने चिकन लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है जो बारीक कर काट लेना है। एक बड़ा टमाटर वो भी बारीक काट लेना है। सब्ज़ मिर्चें हैं वो 4 से 5 अदद हैं बारीक पीसी हुई, और 4 से 5 अदद हमें साबुत मिर्चें चाहिए। 2 लीमू चाहिए। हमें चाहिए 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हमें चाहिए कलवंजी का, 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक का। थोड़ी सी हमारी हैं ये दालचीनी की स्टिक्स हैं। चिकन क्यूब है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और 6-7 हमारे लौंग है, और हाफ़ टी स्पून हमारी हल्दी है। आइए हम चूल्हे पे तेल रखा हुआ है गरम होने के लिए। उसमें हम अपना प्याज डालेंगे और हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे। हमें इसे लाइट गोल्डन करना है। जब लाइट गोल्डन हो जाए फिर हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी हमारा जो प्याज है वो हाफ फ्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे अपना चिकन को हम फ्राई करेंगे। साथ हम अपने गरम मसाले डाल देंगे। नमक हल्दी हम बाद में डालेंगे जब चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। इसमें हम अपना टमाटर डालेंगे। लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून नमक हल्दी और कलवंजी डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला न जले। हमारा चिकन मसालों के साथ भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दाल चना। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें हम पानी डालकर, हमें पानी इतना डालना है कि दाल से ऊपर हो पानी, और 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे। जी हमारा कुकर बंद हो चुका है। अब हम इसको खोलते हैं और हमारी दाल पक चुकी है। इसमें से हम अब चिकन के पीस अलग करके उनके छोटे छोटे पीस करके फिर हम अपनी दाल में मिक्स करेंगे। जी हमने अपनी बोटियों के पीस कर लिए हैं और अब हम दाल में मिक्स करेंगे। साथ ही हम सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। दोनों को हम इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। और जो हमने 2 लेमन रखे थे उनका जूस भी हम साथ ही डाल देंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने तड़का रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। जी तड़के के लिए मेरा ऑयल गरम हो गया है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून राई डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 ड्राई सूरख मिर्च डालेंगे, कुछ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे हम, और इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हम इनको थोड़ा फ्राई करके फिर हम दाल के ऊपर इसका तड़का लगाएंगे। राई और ज़ीरे को फ्राई करके डालने से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दाल खाने में। जी हमारा ये फ्राई हो गया है। अब हम इसको अपनी दाल के ऊपर डालेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल पक गई है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी हमारी दाल बन चुकी है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बना के खाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।